बशत के गुले चारों का मैं किरा दोमी गेस्ट सरबुता वजह नदीम भुट्टो वजह एमपीए ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एचएसते मैं ये गुना गप्तरान कने। अस्सलाम वालेकुम नदीम भुट्टो साहब को खुशामदीद कहता हूँ। नदीम भुट्टो साहब, कराची में मुख्तलिफ लिसानी ग्रोह मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आबाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनमें नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि खदशा ये है कि कहीं खाना जंगी की शिकल इख्तियार ना कर ले। कौन वो लोग हैं जो इन सादा लोगों के दिलों पर जो है ना वो नफरतों के बीज बो रहे हैं? कौन है आखिर? कौन ये नतीजा अखज़ करेगा? कौन ये हरकतें कर रहा है कराची में? देखें, आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है कि यहाँ पे कराची में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, आबाद हैं। जब से ये मुल्क बना है, ये शहर आबाद हुआ है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। अब मसला कराची का, अगर आप ये आज जो हालात हैं आज लॉ एंड ऑर्डर के, ये आज के नहीं है। आप 80s से 1980 से मतलब की दिहाई से आप देखें, कराची वक्तन फवक्तन डिस्टर्ब रहा है। इस तरह की चीज़ें खुसूसन तब जब एक कू हुआ है इस मुल्क पे, डिक्टेटरशिप आई है। एक डिक्टेटर ने हमें क्लैशनकोव कल्चर और हेरोइन कल्चर, दूसरे डिक्टेटर ने हमें सुसाइड बॉम्बिंग, तालिबानाइजेशन ये तोहफे में देके गए। कोई भी जमहूरी हुकूमत, कोई भी मुंतखब नुमाइंदा, कोई भी सियासी अमन का तोहफा दे दो। जेन्युइन 3.5 साल हो गए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। कराची चूंकि मेगा सिटी है, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। पूरी दुनिया में जितने बड़े मेगा सिटीज हैं वहां पे भी जो अमवात का रेशो है, नहीं ये सूरत नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी आप अगर बात कंप्लीट होने दें। इशू ये है कि अमवात, एक्सीडेंट हो या कत्ल हो, मर्डर्स हो, सारी चीजें। अब जो इशू ये है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह मीडिया आजाद है, 52 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, तो मतलब कहीं पे भी कोई कत्ल होता है तो उसको रंग टारगेट किलिंग का दिया जाता है। तो दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। कराची शहर में बहुत सारी माफियाज काम कर रही हैं। मोहित भाई भी उसको सेकंड करेंगे, चाहे वो लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो या ट्रांसपोर्ट माफिया हो या और भी बहुत सारी माफियाज हैं। उनकी सरपरस्ती कौन फरिश्ते कर रहे हैं, जिनबूत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यही सियासी पार्टियां आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, एनपी कर रही है। देखिए, आपने दो दिन पहले का अगर इवेंट देखा हो सैटरडे का, किसी भी सियासी जमात की मतलब ये सोच नहीं रही कि इस तरह का जो वायलेंस है शहर में फैले, बेगुनाह लोग का खून जो है रोड पे नाहक खून बहे, चाहे पीपुल्स पार्टी की मतलब पॉलिसीज हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, अवामी नेशनल पार्टी है, या वो जमातें जो असेंबली में नहीं है। हमने उन सबको ऑन बोर्ड लिया। आपने देखा होगा अमन रैली हमने निकाली क्लिफ्टन से आपकी 3 तलवार तक। अब हम ये सोच रहे हैं कम हुआ? जी, कम नहीं हुआ। देखें, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 साल के घन को कोई 3 महीने में या 3 साल में आके क्लियर करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश होनी चाहिए, नियतें होनी चाहिए। अब हमारी जो इसका सेकंड फेज हम शुरू करेंगे, सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, दूसरी जमातें जो उनको भी ऑन बोर्ड रख के हम करेंगे। मजीद 30 साल आपकी हुकूमत रहे, उसके बाद अमन कायम होगा कराची। देखिए, इसका सेकंड फेज में अगर आप पूरी बात कंप्लीट कर लूं, हम जाएंगे कटी पहाड़ी पे भी, हम जाएंगे बनारस भी, हम जहां जहां इस तरह की हादसा हुए हैं, नाहक लोगों का खून बहा है। हमारी पीपुल्स पार्टी की सोच ये है कि जो उर्दू बोलने वाला वहां से माइग्रेट करके गया है वो आए, अपने घरों को आबाद करे, उसी तरह रहे। जो पश्तो बोलने वाले लोग वहां से डिस्टर्ब हुए हैं वो भी अपने घरों पे आए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो मोहित खान साहब, मतलब कुछ कुव्वतें तो होंगी, आप मुझे बताएं। बलोच उर्दू स्पीकिंग के इलाके में नहीं जा सकता, पख्तून बलोच के इलाके में नहीं जा सकता, पंजाबी जो है ना वो पख्तून के इलाके में नहीं जा सकता। पूरी कम्युनिटीज एक दूसरे से खौफजदा हैं। मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन नहीं चाहते हैं कि किसी और शख्स का कत्ल करें, लेकिन जरूर इनमें नफरतें पैदा कर दी गई, जो कुदरतें इनके दिलों में भर दी गई हैं। इनमें वो सियासी जमातें हैं जो इनसे वोट लेते हैं, जो इनसे उन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसमें जरूर वो सियासी मुहर्रिकात हैं। बगैर किसी सियासी मुहर्रिकात के मैं नहीं समझता कि एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो, जैसा कि आज कराची में हो रहा है। अगर कोई बलोच किसी उर्दू स्पीकिंग के इलाके में गया तो उसको खौफ है मुझे कत्ल कर देगा, अगर कोई उर्दू बलोच इलाकों में गया तो उसको खौफ है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों ये सूरत हाल है? देखें, बात यह है कि मैं अभी आपको जो अमन की बात हो रही थी कि अमन जुलूस निकाले जा रहे हैं और अमन में लोग जाके वफूद में मुलाकात कर रहे हैं, आप ये नोट करें कि जितनी तेजी में ये काम हो रहा है कि कोशिश की जाए, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है
कोई कोशिश में लगी, जिस तरह उन्होंने अमन रैली में हमने साथ दिया और कोशिश करी कि भाई अमन हो, उतनी ही तेजी से वो लोग जो इसको नहीं चाहते इस अमन को कायम रखने के लिए, ये बात नोट की जाए कि खास तौर पे जब ये तेज अमल के बाद ये जो काम हुआ है, ये जाहिर है किसी न किसी की सरपरस्ती में हुआ। आप जैसे मिसाल के तौर पे किसकी बात कर रहे हैं? देखे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, किस वाक़े की बात कर रहे हैं जी? किस वाक़े की बात कर रहे हैं मैं आप जैसे लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले सुरजानी टाउन की बात करता हूँ आपसे, कि सुरजानी टाउन के अंदर जो गुलशन-ए-नूर है, खुदा की बस्ती है, और जनाब जो तैसा टाउन है, उसका उन्होंने 2 दिन के दरमियान में वो हाल किया है। एक तो उन्होंने घरों को लूटा। आप डिनाई करोगे इस बात को? क्या वहां जो लैंड माफिया है उनकी सरपरस्ती मुत्तहिदा कौमें भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, उसका शाखसाना पूरे कराची में नजर आ रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हो रही है सिर्फ और सिर्फ लैंड माफिया की वजह से। देखें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताएं कि गलत है ये बात? नहीं, मेरी बात सुने ना। पहली बात ये है कि जो झंडे लगा के जो ये काम कर रहे हैं, वो सरपरस्ती एक तो खुलेआम हो रही है कि बिल्कुल जो ये काम कर रहे हैं लैंड माफिया, ये दाखिली रास्तों में बैठे हुए हैं पूरे कराची के ऊपर, जो है चाहे वो कटी पहाड़ी का एरिया हो, चाहे वो यहाँ का सरजानी। अभी जो ये वाकया हुआ है जिसके अंदर लोग मारे गए, आप ये अगर ये देखें, आज मीडिया इतना आजाद है कि जो सब कुछ दिखा रहा है टीवी के ऊपर, कि उन्होंने हमारे यहाँ तो ये कि दुकानें, मकान जो लूटे गए, लूटने के अलावा उनके घर से जेवरात, उनके पैसे तक उन्होंने लूटे हैं, और उनको दिखाया गया है एक तबके के लोगों को दीवार से लगाने के लिए ये सिर्फ किया गया। और उन्होंने जो ये वाकया किया है, ये आपकी आंखों के सामने है। जो पथारे जलाए गए, जो दुकानें जलाई, खासतौर पर तैसा टाउन पे उन्होंने एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस को भी आग लगाई, और वहां तकरीबन 2 दिन के दौरान में जो अमवात हुई है, ये मीडिया को मालूम है कि कौन लोग कर रहे हैं। मैं ये सबसे पहले ये बात कहता हूं, जब तक सियासी पार्टियां अपने कारकुनों की तादाद गिरेंगे, अपने जख्मों पर जो है ना वो सिर्फ मलहम लगाने की बात करेंगे, कराची में अमन कभी बात करने की थोड़ी सी, कराची आपकी है, कराची सबका है, लेकिन अपने कारकुनों की बात करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों की बात करेगा। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अभी हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ते पहले अपने कारकुनों के जनरल वर्कर इजलास से कहा, ये शहर कराची सबका है, हमारा ही नहीं है, सबका शहर है। ये बात को तस्लीम किया गया। कायदे तहरीक ने कहा कि अमन कायम करने के लिए हम सब, मैं जो आपसे बात कर रहा था अभी तहसील टाउन और यहाँ जगहों की, यहाँ पे जो लूट मार शुरू हुई है, जिन घरों में लूटा है, बात यह कि जिम्मेदारी तो ये हुकूमत की बनती है कि पुलिस जो है खड़े होकर तमाशा देख रही है। बात यह है कि अगर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी जाए उसी वक्त की कार्रवाई के लिए, आज 5:45 बजे सरजानी टाउन में रेंजर्स आई है, उसके बाद जाने के बाद अगर अमन कायम होता है या कोई चीज होती है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये पहले से अगर ये पाबंद कर दिया जाए, पुलिस जो है उन लोगों को जानती है, जिस तरह आज वजीर दाखिला ने खास तौर पर यह कहा कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया, जाहिर है जब उन्हें मालूम है कि लैंड माफिया ड्रग माफिया कर रही, तो उसके वही चंद लोग हैं जो अब बढ़ते शहर के अंदर ये क्यों ऐसे होता है कराची में? कटी पहाड़ी में 2-3 दिन के बाद रेंजर्स वहां पहुंच जाती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है, कार्रवाई शुरू होती है। मल्लेर में भी यही सूरत हाल हो जाती है। अभी कह रहे सुरजानी टाउन में जो है ना जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद अभी जाके जो है ना वो रेंजर्स या वहां पर जो है ना वो कार्रवाई कर रही है। क्यों देर से पहुंचती हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, सिक्योरिटी इदारे? मैं फिर आपसे ये कहूंगा, कराची मेगा सिटी है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान की आबादी है इस शहर की। जो पुलिस की जो मशीनरी है, जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन पावर है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। क्यों नहीं? माजरत के साथ जो नहीं है उतने नहीं है। उसके लिए आपको पता है मतलब रिसेंटली सिंध पुलिस का बजट बढ़ाया गया है, न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए जो ना मतलब कहा गया है। तो जब तक आपका मतलब इदारा ठीक नहीं होगा, आप अगर इतनी किफायत शुमारी करे जी, वो अपने साइज को छोटा करे, काम हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत कोई सो रही है, काम हो रहा है। पुलिस में रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, उनका बजट बढ़ा है, देखिए अरबों रुपए का उनका बजट बढ़ा है, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट के लिए मतलब वो जो ऐसे नहीं सारी चीजें जो नतीजा चाहिए नतीजा भुट्टो साहब, कराची वालों को नतीजा चाहिए। मैं वही अर्ज करूंगा, अगर आप नतीजे की बात करेंगे, मैं कोई यहाँ पे हवा में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो ग्राउंड रियलिटी है। जब तक तमाम सियासी जमातें, चाहे वो असेंबली में है या असेंबली से बाहर हैं, चाहे वो मजहबी जमातें हों, ऑन बोर्ड नहीं आती, जब तक तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के हमारा, लेकिन मीडिया और सिविल सोसाइटी, अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं,
हम ये मीडिया और सिविल सोसाइटी ये सब मिलके जब तक इस शहर के अमन के लिए काम नहीं करेंगे, अकेली पीपुल्स पार्टी, अकेली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या कोई भी जमात इस शहर का अमन कायम नहीं कर सकते। लेकिन तासुर कुछ और है, चूंकि मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे। तासुर ये है कि कराची की जो सियासी पार्टियां वो इस नफरत को बढ़ावा दे रही हैं अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए, अपनी गिरफ्त कराची में मजबूत करने के लिए। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। बोले चार गोंडे ब्रेक की जरूर, ब्रेक का पता शुरू साड़ी में।